केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि स्थानांतरण के काम में तेजी लाने पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री का आभार जताए जाने पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अनुराग ठाकुर को घेरना शुरू कर दिया है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने अनुराग ठाकुर को हर मुद्दे पर यू टर्न लेने वाला नेता करार दिया है और कहा कि यह उनकी पुरानी आदत है। वहीं राणा ने प्रदेश सरकार पर कोविड के नियमों की खुद ही अवहेलना करने के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के दिशा निर्देश केवल आम जनता के लिए होते हैं, न कि भाजपा के लिए। राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाए जाने का काम करते रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी पर भाजपा पहले भी राजनीति करती आई है। राणा ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हिमाचल में लाने का श्रेय यूपीए सरकार को जाता है, न कि सांसद अनुराग ठाकुर को, जो कि इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं। बाकी क्या कुछ कहना था राणा का, सुनिए। जसवा कोटला में जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे पर आरोप लगाने में वहां पर नजर आए, मशरूफ आए, मुझे लगता है कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये लगातार राजनीति की भेंट चढ़ती रही है। हालांकि 2007 में जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए 2 गवर्नमेंट थी, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 17 यूनिवर्सिटीज जो हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं पूरे देश में स्वीकृत करी थी, जिसमें ये देहरा यूनिवर्सिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई थी। हालांकि अनुराग ठाकुर ये क्लेम करते हैं कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इसको लेके आया, तब तो वो मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं थे। परंतु लगातार पिछले इतने वर्षों से, लगभग ये 12-13 वर्षों से जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है राजनीति की भेंट चढ़ रही है। कभी अनुराग ठाकुर बोलते हैं कि केंद्र में सरकार हमारी नहीं थी इसलिए ये काम नहीं हो पाया। कभी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी इसलिए काम नहीं हो पाया। अब पिछले 6 सालों से केंद्र में भी सरकार ही नहीं की है, 3 साल से हिमाचल प्रदेश में भी नहीं की है, और मंच पर से अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरीके से आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, मुझे लगता है कि कहीं ये भूल ना गए हों कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की, शायद इनको याद ना रहो। और देखिए कि जिस तरीके से आरोप लगाए और मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, हमने भी जांच पड़ताल करके जो है डॉक्यूमेंट मंगाए, उसमें जो एनवायरमेंट विभाग है केंद्र का, वहां से कुछ जो है ऑब्जर्वेशंस लगाई गई हैं, और वो ऑब्जर्वेशन जो है वो सांसद का काम है। सेंटर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई चिट्ठी है तो उसके में जो भी कोई कमियां पेशियां हैं उनको ठीक करवाना उनका काम है। पहले तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है, यहाँ पे ऑफिसर जो हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरा जो है भी मुख्यमंत्री को चाहिए कि उनको डायरेक्शन दें, और ये काम रुका पड़ा है। अब यू टर्न ले ली कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। एक दिन जो है मुख्यमंत्री को कोसते हैं और दूसरे दिन जो है मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक फिजाओं में जो गर्माहट आई थी, गर्मी आई थी, वो एकदम बर्फ की तरह जो है ठंडी हवाएं कैसे चलना शुरू हो गई। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली से डंडा जो है वो चला है और लताड़ भी लगी होगी। स्वाभाविक है चीजें, ये तो हिमाचल प्रदेश को लोगों को अभी पता नहीं है, परंतु स्वाभाविक है कि यू टर्न जो लिया गया और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। एक दिन गाली निकालते हैं, दूसरे तरफ धन्यवाद करते हैं। कहीं ना कहीं केंद्र इनका जो हाई कमान है वहां से इनको लताड़ जरूर लगी होगी। कह के माफी मांगना, यू टर्न करना, ये इनकी पुरानी आदत है। परंतु मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से प्रदेश में विकास जो है 3 साल में थमा है, विकास हुआ नहीं है, रुक गया है। और इनकी आपसी लड़ाई जो है, चाहे ज्वालामुखी में लड़ाई है, चाहे और कहीं लड़ाई है, चाहे मंत्री पदों को लेकर लड़ाई है, चाहे हमीरपुर वाले जयराम ठाकुर को जो है हाजम नहीं कर पा रहे हैं। और मैं कई बार ये लोग कहते हैं कि हमीरपुर से मुख्यमंत्री खो दिया इसलिए हमीरपुर में विकास नहीं हो रहा। ये बिल्कुल गलत है, गलत धारणा है। ये पॉलिटिकल सोच को लेकर ये बातें कही जाती हैं। शिमला का मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी अगर हमीरपुर में अथाह विकास करवा सकते हैं तो मंडी वाला हमीरपुर में क्यों विकास नहीं करवा सकता? मंडी वाला भी करवा सकते हैं, परंतु हमीरपुर वाले नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो। मुख्यमंत्री यहाँ आए और इससे हिमाचल प्रदेश में और खासतौर पर हमीरपुर का जो विकास रुका है, यही कारण है
कि हमीरपुर वाले लीडरों की मुख्यमंत्री के साथ तालमेल नहीं है और मुख्यमंत्री को ये मुझे लग रहा है कि आंखों में मुख्यमंत्री रड़क रहा है, करकरी बना हुआ है और हाजम नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि आम चर्चाएं में लोगों को मैं आपको बता रहा हूं। सरकार की नोटिफिकेशन जो है, चाहे कोरोना काल में कोविड-19 के दौरान जितनी नोटिफिकेशन इनकी हुई वो सिर्फ आम जनता के लिए और अपोजिशन के लिए थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नोटिफिकेशन जो है वो नहीं थी। अब देखो, पहले पासिस को लेकर जो बाहर से लोग आने थे उनको लेकर किस तरीके से मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर रात के अंधेरे में यहाँ पर अपने घरों में पहुंचे, बाकी के लोगों की रिस्ट्रिक्शन थी। अभी इन्होंने जो लेटेस्ट गाइडलाइंस जारी करी हैं थी कि 100 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे होंगे हैं, 100 से ज्यादा लोगों के लिए प्रतिबंध है। मैं हैरान हूं कि सरकार नोटिफिकेशन कर रही है परंतु जनता के लिए नोटिफिकेशन कर रही है। सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नोटिफिकेशन या कोई प्रतिबंध नहीं है। अब मुख्यमंत्री के प्रवास में देख लिए हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप देखिए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो आए, उनका अपना घर है, हिमाचल उनका अपना घर है, बिलासपुर उनका घर है। हजारों लोग, आज मुझे पता लगा कि हजारों लोग वहां पर उनके स्वागत में खड़े हैं। तो ये नोटिफिकेशन किस लिए कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता सब देख रही है। जनता के लिए कोई कानून और है और सरकार में बैठे लोगों के लिए कुछ कानून और है। पंजाब केसरी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।